मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए पड़ा है तो आप 100 ही खर्च सकते हो, 500 की चीज नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास कई हजार रुपए पड़े हैं घर पे, आपके पास हजारों लाखों मिलियंस की तादाद में वैक्सीनेशन पड़ी है, तो आप अपने देशवासियों को लगा सकते हो। आप वो भी नहीं कर रहे हो। भारत देश में सैंक्शंस भी लगा रहे हो। 45 उम्र, 60 उम्र, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि हर दिल्ली वाले को, हर देशवासी को वैक्सीनेशन लगे। इसके लिए पर्याप्त अरेंजमेंट्स केंद्र सरकार की ओर से भी, और केंद्र सरकार किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, स्टॉक अवेलेबल कराए। रादर की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज एक बेहद इंपॉर्टेंट इशू पर आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और ये इशू देश की 135 करोड़ आबादी की हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और आज कुछ ऐसे आंकड़े आम आदमी पार्टी आपके सामने रखने जा रही है जिससे ये नज़र आता है कि केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली मोदी सरकार, अपने देशवासियों को वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, टीकाकरण करने की बजाय वैक्सीन को दूर दराज के देशों में एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा बल दे रही है, ज्यादा वजन दे रही है। और आंकड़े इतने चौंका देने वाले हैं जिससे यह नजर आता है कि भारत ने अपने देशवासियों को इतनी वैक्सीनेशन नहीं करी जिससे ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि चमकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके चलते आज 64.5 मिलियन डोजेज, यानी कि 645 लाख डोजेज वैक्सीन की भारत देश ने एक्सपोर्ट करी हैं। कुल मिलाकर 84 कंट्रीज, 84 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करी हैं। और भारत देश में, भारत देश के लोगों को इतनी वैक्सीन नहीं लगाई जिससे ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली। मैं आपको उन देशों के नाम भी पढ़ के बताऊंगा जिन देशों को दिया है, जिन जिन देशों को कितने कितने मिलियन, कितने कितने लाख वैक्सीन के डोज इन लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिए। और आज ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपनी छवि की चिंता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी ज्यादा है कि आज उन्होंने नाइजीरिया में, ज़ैम्बिया में, कीनिया में, अफगानिस्तान में, बारबेडोस में, श्रीलंका में, मॉरिशस में और न जाने किन किन देशों में जो लोग बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की इमेज या भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वो इन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन लोगों की जान माल की रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने देश के लोगों की जिंदगी बचाना, उनको सुरक्षा कवच पहनाना, उनको वैक्सीनेशन देना, ये कोई खास जरूरी नहीं नजर आता भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के लिए। मैं सबसे पहले जो आंकड़ा दिया उसे सब्सटैंशिएट करते हुए आपको कुछ देशों के नाम पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जिन देशों को भारत सरकार ने 645 लाख यानी कि 64.5 मिलियन डोजेज वैक्सीन्स की एक्सपोर्ट करी हैं जनवरी से लेकर आज तक। कुल मिलाकर 84 देश हैं। मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन मैं कुछ कुछ आपको अवश्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बहरीन, मोरक्को, ओमान, कुवैत, अर्जेंटीना, मंगोलिया, यूक्रेन, सेंट लूसिया, आइवरी कोस्ट, घाना,
अंगोला, गैम्बिया, कीनिया, सेनेगल, माली, सूडान, युगांडा, जमाइका, तजाकिस्तान, बहामास, उज़्बेकिस्तान, पैराग्वे, बोलीविया, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, यमन। इसमें तो कुछ ऐसे देश हैं जिनके शायद नाम भी हम पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। उन देशों को भी तवज्जो दी जा रही है, उन देशों को भी और वहां पे रहने वाले लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और भारत के लोगों की जान की कीमत आज भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की आंख में जीरो हो गई है। आज अपनी छवि चमकाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जय जयकार हो, इसके चलते उन्होंने एक्सपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन्स को इतना तवज्जो दिया कि भारत में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुई जितनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत देश में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 135 करोड़ की बड़ी आबादी वाला देश है, और जिस रेट पर हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस दर पर, जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। इट विल टेक 15 years to vaccinate the entire population of India if India continues at the current inoculation rate. कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर 70% आबादी को आप वैक्सीनेट कर दें, भले ही 100% को ना करें, तो भी कोरोना काबू में आ जाता है, कोविड-19 की बीमारी थम जाती है। अगर 70% आबादी का आंकड़ा भी हम पकड़ें, 70% आबादी को भी वैक्सीनेट करने में इसी टीकाकरण की दर पर, इसी इनॉक्यूलेशन रेट पर भारत सरकार को लगभग 10 साल लगेंगे। इट विल टेक 10 years for the Indian government to vaccinate 70% of India's population if we carry on at the current inoculation rate. ये सरकार जो नेशनलिज्म की बात करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 56 इंच की मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नेशनलिज्म कहां है? टीकाकरण का राष्ट्रवाद कहां खो गया आपका, जो आज आप हिंदुस्तान के लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं समझते, लेकिन युगांडा, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, कीनिया में बैठे लोगों की जान की कीमत आपके लिए हिंदुस्तान के लोगों की जान की कीमत से ज्यादा हो गई। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार ने एक बड़ी विचित्र चीज हम सबके सामने रखी और कहा कि भारत देश चाइना से कंपीट कर रहा है कि कौन कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। भारत सरकार आज, और भारत सरकार का पूरा तंत्र, पूरी मशीनरी चाइना से इस बात पे टक्कर ले रहा है कि कौन कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। और उन्होंने कहा हम चाइना से 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। ये इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो देश जिसमें 90,000 कुल कोविड पॉजिटिव के केसेस हैं, उस देश से हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने देश की, जिसमें 90,000 रोज कोविड के नए मरीज आ रहे हैं, और चाइना को पछाड़ के एक्सपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन्स में हम अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। इस चीज में नहीं लगे कि हम अपने देश के लोगों को वैक्सीनेशन देके उनको सुरक्षा कवच पहनाएं, उनकी जान की रक्षा करें। मैं आज आपको यह भी बताने चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारत सरकार अपनी एक्सपोर्ट ड्राइव को, वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट ड्राइव को लेकर आगे बढ़ रही है, इसमें कई ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, जिनके पास बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट मेडिकल केयर है, बेस्ट दवाइयां हैं,
एक्सेस टू वैक्सीन है, सब कुछ है। उन बड़े बड़े देशों को भी भारत सरकार आने वाले समय में अपने देश से वैक्सीन एक्सपोर्ट करने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम को आने वाले समय में भारत सरकार की कमिटमेंट है 10 मिलियन डोजेज वैक्सीन की भेजने की, एक्सपोर्ट करने की। वो छोटा सा देश जिसके पास अपनी इस पूरी आबादी के लिए वैक्सीन है, वो और वैक्सीन मंगवा कर रख रहा है, स्टॉक बना रहा है अपना, कि मेरे देशवासियों को समस्या ना हो। और हमारा देश एक देश है जो वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में लगा है। वो कह रहा है हमारे देश की जनता को तो हम आराम से लगाएंगे, 10 साल बाद लगाएंगे, लेकिन पहले हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालियां बजवाएं। हम यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी वैक्सीन की डोज एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी हैं, अग्रीमेंट्स भारत सरकार ने कुछ ऐसे भी साइन करे हैं जिसके चलते इंडिया को 45 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन आने वाले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान तक को एक्सपोर्ट करनी होगी, पाकिस्तान तक को देनी होगी। अब मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों की जान की कीमत आपके लिए भारत देश के लोगों की जान की कीमत से ज्यादा है, जो हमारा देश आज पाकिस्तान को 45 मिलियन डोजेज एक्सपोर्ट करने जा रहा है। हमारा देश ज़ैम्बिया, नाइजीरिया, कीनिया और न जाने कौन कौन से देशों पे, युगांडा जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है वैक्सीन, लेकिन अपने लोगों को नहीं लगा रहा। इसी के साथ साथ मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूंगा और उदाहरण देना चाहूंगा और आपके माध्यम से भारत सरकार को, कि कई ऐसे देश हैं जिसमें सबसे अव्वल उदाहरण, प्राइम एग्जाम्पल आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिस देश ने अपनी आबादी से, अपनी पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा वैक्सीन पूरी दुनिया से खरीद कर अपने स्टॉक में, अपने वेयरहाउसेस में, अपने स्टोरेज फैसिलिटी में उसे बंद करके रख दिया है। उनके ऊपर होर्डिंग तक के आरोप लग रहे हैं कि वो अपने देशवासियों के लिए इतनी चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए इतनी केयर करते हैं कि उन्होंने दुनिया भर से वैक्सीन खरीद कर अपने लिए पर्याप्त मात्रा में एक वैक्सीन का स्टॉक बनाया है जो उनकी आबादी से 2 गुना है। और एक तरफ हमारा देश है जो भारत देश के लोगों को वैक्सीनेशन, टीकाकरण देने में विश्वास नहीं रखता। वो युगांडा, कीनिया, घाना और न जाने कौन कौन से देशों को एक्सपोर्ट करने पे ज्यादा ध्यान देता है। मैं आपको इसी के साथ साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत देश शायद इकलौता ऐसा देश आज विश्व में है, एक ऐसा रिकॉर्ड हमने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया है, जिस देश ने अपने लोगों को इतनी वैक्सीन नहीं लगाई जिससे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट कर दी। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की प्राथमिकता क्या है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस पर जवाब दे। हम वैक्सीन सुपर पावर बने, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन वैक्सीन सुपर पावर बनने के बाद जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये है कि देश के 135 करोड़ आबादी को आप वैक्सीनेशन दें, उनका टीकाकरण कराएं। आज जहां महाराष्ट्र लॉकडाउन की कगार पे खड़ा है, जहां पंजाब में हजारों लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, 100 की तादाद में लोग मर रहे हैं पंजाब में, पूरे देश भर में कोरोना ने फिर से अपना तांडव करना शुरू कर दिया है। और आज हम कोरोना से इस लड़ाई को लड़ने में एकमात्र जो हमारे पास औजार है, एकमात्र जो हमारे पास वेपन है, वो है वैक्सीनेशन। उसी पर फोकस ना देते हुए
एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप सबके माध्यम से ये बात केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचे, उन्हें सद्बुद्धि आए और वो देशवासियों की हेल्थ को, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्रायोरिटी दे, ना कि प्रधानमंत्री जी की अंतर्राष्ट्रीय इमेज और नाइजीरिया, केनिया और घाना के लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं उसे। इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है वैक्सीन की? क्या पर्याप्त मात्रा में आपको वैक्सीन मिल रही है? देखिए, उस पर ज़्यादा रोशनी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार डाल पाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी को भी, उनकी बैठकों में भी, प्रेस वार्ताओं के माध्यम से भी, अपनी मीटिंग्स में भी हर बार एक ही चीज़ कही है कि हमें हर दिल्ली वाले को वैक्सीनेशन देनी है। आज जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कि 45 ईयर से कम को नहीं देंगे, इस आदमी को नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, अगर फलाने को इतनी बीमारी है तभी उसको वैक्सीन लगाई जाएगी, ये जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये समझ आती है जब सप्लाई लिमिटेड हो। मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए पड़ा है तो आप 100 ही खर्च सकते हो, 500 की चीज नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास कई हजार रुपए पड़े हैं घर पे, आपके पास हजारों, लाखों, मिलियंस की तादाद में वैक्सीनेशन पड़ी है, तो आप अपने देशवासियों को लगा सकते हो। आप वो भी नहीं कर रहे हो। भारत देश में सैंक्शंस भी लगा रहे हो। 45 उम्र, 60 उम्र, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि हर दिल्ली वाले को, हर देशवासी को वैक्सीनेशन लगे। इसके लिए पर्याप्त अरेंजमेंट्स केंद्र सरकार की ओर से भी, और केंद्र सरकार किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, स्टॉक अवेलेबल कराए, रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन। हाईकोर्ट ने एमसीडी के सैलरी इशू पर एक फटकार दिल्ली सरकार को लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नेताओं की तस्वीरों के अखबार में पूरे पन्ने के विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन सैलरी देने का पैसा सरकार के पास है। देखिए, नगर निगम एमसीडी, मुझे लगता है उस पर एक स्टडी होनी चाहिए, हुई भी है। मुझे कोई बता रहे थे लोग कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कि कोई विभाग इतना करप्ट कैसे हो सकता है। दुनिया में कई करप्शन के उदाहरण हमने देखे, बड़े बड़े स्कैंडल देखे, लेकिन इतना बड़ा स्कैंडल, इतना ज़्यादा भ्रष्ट विभाग एमसीडी का मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण इसका है। और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट पार्षद मिलकर एमसीडी को लूट रहे हैं। वो एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना पैसा डालो उतना कम है। तो एमसीडी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से कुछ महीने पहले ये परिभाषा दी थी कि एमसीडी का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, बल्कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, महाचोर डिपार्टमेंट है। उस करप्ट विभाग के बारे में क्या बताएं? Apart from political statements, have you approached the union health at several forums, whether it is at the level of chief secretary and health secretary, union health secretary and Delhi chief secretary, whether it is at the bureaucratic level, administrative level, political level, even in meetings which the honorable prime minister chairs, in which all chief ministers participate, the honorable chief minister of Delhi has flagged this several times, and he has been very, very vocal about this in his utterances. Vaccination should be open for all, but it can only be made open for all once the government realizes that it is important and it is imperative, and I implore the government of India to prioritize vaccination for their own citizens rather than focusing only on export of vaccines to far-flung countries like Nigeria and Uganda. भाजपा दिल्ली सरकार को घेरने के लिए घर घर जाकर दिल्ली सरकार के घोटाले के बारे में बताने की योजना बना रही है। ऐसा कौन सा दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है जिसके लेकर भाजपा जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की यही विचारों की हालत रह गई है। अब पहले एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से 4 सीटें कम थी, 32 सीटें थी, 36 का आंकड़ा होना चाहिए था। आज बेचारे 4 से भी कम रह गए हैं। उन विचारों के बारे में क्या बोले, कोई उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब कोशिश करके लगे हुए हैं कि बढ़ाएं, वैक्सीन का सप्लाई भी बढ़े, वैक्सीन की रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो, और हम चाहेंगे कि भारत सरकार, जिसने एक प्रकार से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सेंट्रलाइज कर दिया है, उसे अपने हाथों में ले लिया है, वो अपने हाथों को थोड़ा खोले, पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगे। हम सब
अपने अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, भारत सरकार हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे। हम तो यही चाहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के जहन में है। जब वो फोटो देखते हैं, जयशंकर साहब डालें या प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यालय डाले कि देखो जी इक्वाडोर में हमने 5 मिलियन वैक्सीन पहुंचा दी, या युगांडा में 8 मिलियन वैक्सीन भारत ने दे दी, जब देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक मन में सवाल तो आता है कि 8 मिलियन वैक्सीन अगर हमारे दिल्ली के संगम विहार में रहने वाले लोगों को लग जाती, क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? मेरे राजेंद्र नगर के लोगों को लग जाती, क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? सदर बाजार के लोगों को लग जाती, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों नहीं लगती? क्यों हम इधर उधर उनको वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने में ज्यादा लगे? और इकलौता ऐसा देश जो डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक इनॉक्यूलेशन, वैक्सीनेशन कम है और एक्सपोर्ट हमने ज्यादा कर दी है वैक्सीन। ये तो समझ के परे है। इस महामारी के दौर में हमारे लिए क्या प्राथमिकता है? भारत देश के लोगों की स्वास्थ्य और उनकी जान की रक्षा करना कि इक्वाडोर और युगांडा में बैठे लोगों की जान की रक्षा करना?